कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.5 की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि प्रश्न एक, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज्जगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2 में भी हमने ऐसे सवाल किए थे। कंडीशन के ऊपर आधारित कंडीशन चेक करके हमें बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब अद्वितीय हल होता है तभी रैखिक समीकरण युग्म में x और y के मान निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर अद्वितीय हल है तो उसे हमें अब वृज्जगुणन विधि से हल करना है। दो विधि हम सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, और तीसरी विधि होती है बीजगणित के अंतर्गत वृज्जगुणन विधि। तो उससे हम इसको हल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हमें x और y वाले पद LHS में रखना है और अचर पद को बराबर से उधर ले जाना है। तो इससे समीकरण बनेगी, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 x - 3y, और ये 3 माइनस में था, बराबर से ले लिया, किसमें आ गया, प्लस में। समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। फिर दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो 3x - 9y और ये 2 माइनस में, बराबर से उधर ले लिया, किसमें आ गया, प्लस में आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 की तुलना हम व्यापक समीकरण हमें पता है कि रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x + b1y बराबर c1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना व्यापक समीकरण a2x + b2y बराबर c2 से करने पर तुलना करेंगे। यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता a1 का मान क्या आ गया, 1, b1 का मान y का गुणांक प्लस b1 है, y का गुणांक -3 है, तो b1 बराबर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है। उसके बाद c1 बराबर से उधर क्या 3 है, तो c1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसी प्रकार a2 क्या है, x का गुणांक a2 समीकरण नंबर 2 में देखना, x का गुणांक 3 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है। b2 बराबर -9 हो गया, c2 बराबर क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है। अब इनके बीच में अनुपात चेक करेंगे हम। तो a1/a2 क्या आ जाएगा, 1/3, a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा, -3/-9, -3/-9, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी b1/b2 का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। c1/c2 क्या आएगा, तो 3/2। अब देखो यहाँ पे अनुपात की तुलना करो कि a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का मान भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 का मान 3/2, यानी फर्स्ट दोनों तो बराबर हो रहे हैं, एक जैसे मान है। a1/a2 का b1/b2 का मान क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू लगाया। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, चूंकि ये लिख दिया हमने। अब देखो ये कंडीशन किसकी है, जैसे ये कंडीशन आई तो हमें वो चार्ट समझ में आ जाना चाहिए जो हमने प्रश्नावली 3.2 को सोल्व करते समय बनाया था। ठीक है। तो ये चार्ट समझ में आ जाएगा आपको कि ये किसका है, कि कोई भी हल नहीं की कंडीशन है। तो इसलिए हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। अगर इसके लिए बारे में हमें पूछे इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, दो समांतर रेखाएं होगी। जो समांतर रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है। और रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तो दिया है समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण क्या बन जाएगी, 2x + y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1, 3x + 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना हम व्यापक समीकरण a1x + b1y बराबर c1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना व्यापक समीकरण a2x + b2y बराबर c2 से करने पर a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का गुणांक कुछ भी नहीं, 1 हो जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। a2 का मान कितना आ जाएगा, 3, b2 का मान कितना आ जाएगा, 2, और c2 का मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। अब a1/a2 यानी फर्स्ट a1/a2 लेंगे, तो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/8। देखो फर्स्ट दोनों चेक करेंगे तो a1/a2 का मान 2/3 है, b1/b2 का मान 1/2। फर्स्ट दोनों ही बराबर नहीं है, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो किसकी कंडीशन होती है, एक अद्वितीय हल की। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल होता है तो उसको हमें वृज्जगुणन विधि से हल करना है, क्योंकि अद्वितीय हल की कंडीशन में ही x और y के मान निकलते हैं, और दोनों कंडीशन कोई भी हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन में हमें x और y के मान हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल क्वेश्चन में भी इसीलिए कहा गया अगर अद्वितीय हल हो तो उसको वृज्जगुणन विधि से हल कीजिए। तो वृज्जगुणन विधि से हमें हल करना। अब वृज्जगुणन विधि बहुत ही ईजी है, लेकिन इसका सूत्र बनाना आपको आना चाहिए। अगर सूत्र आपको आ गया तो बहुत सिंपल लगेगी आपको। तो इसमें क्या है, दो चर है रैखिक समीकरण में, x और y दो चर है, तो यहाँ पे सबसे पहले x y और -1 लिखना। -1 उस कंडीशन
कंडीशन में लिखना है आपको जब अचर पद बराबर से उधर हो। अगर अचर पद बराबर से इधर रहते हैं, एलएचएस में ही रहते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 लिखना है। इस सूत्र में क्या रखना है, +1। और अगर अचर पद बराबर से उधर हो, आरएचएस में हो, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, -1 लिखना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि हम हमेशा अचर पद को बराबर से उधर ही रखेंगे, आरएचएस में रखेंगे। अचर पद को कहाँ पे रखेंगे, हम आरएचएस में रखेंगे। ठीक है, तो आरएचएस में रखेंगे तो यहाँ पे व्रजगुणन विधि में सूत्र में -1 आएगा। फिर सभी के बीच में बटे लगाना है और बटे वाली लाइनों के बीच में क्या लगाना, बराबर लगाना। सभी के x के बटे में बटे लगाया, y के बटे लगाया और -1 के बटे लगाया। अब इस सूत्र को याद रखना, ए बी सी हमें पता है 3 चर होते हैं, ए बी सी होते हैं। तो ए से स्टार्ट नहीं करना, हमें बी से स्टार्ट करना है। तो बी सी लेंगे पहले, तो बी सी 2 बार लिखना है, बी सी। फिर सी से खत्म हुआ तो सी ए, फिर ए से खत्म हुआ तो ए बी। ठीक है, बी सी सी ए बी। सभी के बीच में क्या लगाना है, माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 21 और 12 21, दो 12 21 लिख दिया। तो इस प्रकार ये सूत्र बन जाएगा। या इस तरह से भी लिख सकते हो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो यहाँ पे देखो B1 C2 हो गया, यहाँ पे B2 C1 हो गया, यहाँ पे C1 A2 हो गया, यहाँ पे C2 A1 हो गया। ठीक है, A1 B2 हो गया, A2 B1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखना हमें, तो यहाँ से जो हमने तुलना की, यहाँ से देखकर इसमें मान रखना है। x बटे क्या जाएगा, B1 का मान। देखो B1 का मान क्या है, B1 का मान है 1 है और C2 का मान कितना है, 8 है। तो इन दोनों के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं, तो गुणा हो जाएगा। B1 का मान तो 1 है ना, और C2 का मान कितना है, 8 है। तो दोनों का गुणा कर दो, 1 × 8 लिख दिया हमने, 1 × 8। बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा, माइनस लगा दिया। B2 C1, तो B2 का मान क्या है, देखो B2 का मान तो है 2 और C1 का मान कितना है, 5 है। 2 × 5 दे, 2 × 5 लिख दिया हमने, बराबर y बटे C1 A2 है। C1 A2 है तो C1 का मान क्या है, 5 है और A2 का मान कितना है, 3 है। तो 5 × 3 लिख दिया यहाँ पे, 5 × 3। बीच में माइनस आ रहा, माइनस। C2 A1, तो C2 का मान कितना है, 8 है और A1 का मान कितना है, 2 है। तो 8 × 2 लिख दिया, 8 × 2 बराबर -1 A1 B2 तो A1 का मान तो कितना है, 2 है और B2 का मान कितना है, 2 है। तो 2 × 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, माइनस, बीच में माइनस आ रहा, माइनस A2 का मान कितना है, 3 है और B1 का मान कितना है, 1 है। तो 3 × 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे x बटे क्या जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे 8, -5 का 2 में गुणा करेंगे 10, बराबर y बटे 5 × 15 -8 दूनी 16, बराबर -1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, -3 का गुणा 1 में करेंगे 3। ठीक है, x बटे क्या जाएगा, -10 में से 8 घटाएंगे -2, बराबर y बटे -16 में से 15 घटाएंगे -1, बराबर -1 बटे 1। ठीक है, -1 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब ये हमें प्राप्त हो गए 3 पद। हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेंगे, x बटे -2 और -1 बटे 1। ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेना हमें, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेंगे, x बटे -2 बराबर -1 बटे 1। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे, x -2 का गुणा -1 में करेंगे, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का कम 2 आ गया इसका आंसर, x बराबर 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार सेकंड और थर्ड पार्ट भाग लेंगे हम। सेकंड और थर्ड भाग y बटे -1 बराबर -1 बटे 1, ये लेना हमें, है ना। सेकंड और थर्ड भाग क्या आ जाएगा, y बटे -1 बराबर -1 बटे 1। क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा y में करेंगे, y -1 का -1 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अतः रेखिक समीकरण की हल क्या हो जाएगी, x बराबर 2 व y बराबर 1 है। ठीक है, इसका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमें 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। हल करते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y बराबर c1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना व्यापक समीकरण a2x + b2y बराबर c2 से करने पर, तो देखो यहाँ पे तुलना करते हैं हम। a1 का मान क्या है, a1 का मान x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है, तो a1 बराबर 3 हो जाएगा। y का गुणांक b1 है, या y का गुणांक -5 है, तो b1 बराबर क्या जाएगा, -5। ठीक है, और c1 बराबर क्या जाएगा, 20, तो c1 बराबर 20। ठीक है, a2 बराबर x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक 6 है, तो a2 बराबर कितना जाएगा, यहाँ पे 6, है ना। y का गुणांक b2 है, y का गुणांक -10 है, तो b2 बराबर क्या जाएगा, -10, और C2 बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 40, तो ये 40 लिख दिया हमने। तुलना कर ली। अब तुलना करने के बाद अनुपात चेक करना है हमें, तो अब a1 बटे a2 निकालेंगे, तो a1 बटे a2 यानी 3 बटे 6, 3 बटे 6, 3 से 6 कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालेंगे, तो क्या है, -5 बटे -10 है, तो अब माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस, और b1 बटे b2 बराबर क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 आ जाएगा, 1 बटे 2 आ गया। c1 बटे c2 बराबर क्या है, 20 बटे 40 है, तो 20 से 40 कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, तीनों का मान एक जैसा प्राप्त हो रहा है। a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2 आ रहा सभी तीनों का मान। ठीक है, तो ये किसी कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए रेखिक समीकरण की क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें पता है कि जब तीनों बराबर होते हैं तो उसके अनंत अनेक हल निकलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए गए रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, और यहाँ तक इसको छोड़ देंगे।
अतः दिए गए रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये हम हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर 3y माइनस 15 बराबर 0 दे रखा है। तो सबसे पहली समीकरण दिया है हमें, तो सबसे पहले अचर पद बराबर से इधर दे रखे LHS में दे रखे, तो हम RHS में ले जाएंगे। तो x माइनस 3y तो इसे कैसे रखा, ये 7 माइनस में था, बराबर से इधर ले x में आ गया, प्लस 7 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। वह दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, 3x ऐसे रहेगा, 3x माइनस 3y है, 3y भी ऐसे रहेगा, और ये अचर पद जो है माइनस 15 बराबर से उधर ले लेंगे, प्लस 15 हो जाएगा, बराबर से उधर क्या आ जाएगा, प्लस 15। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है, इनकी तुलना कर लेते हैं हम व्यापक समीकरणों से। करने पर तो देखो a1 का x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। y का गुणांक b1 है, y का गुणांक -3 है, तो b1 बराबर क्या आ जाएगा, -3। और c1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7, ये c1 बराबर 7। a2 x का गुणांक a2 है, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे a2 बराबर x का गुणांक 3, b2 बराबर y का गुणांक क्या है, -3 है, तो -3, और c2 बराबर क्या आ जाएगा, 15 है, तो 15। अब तुलना करेंगे हम, सॉरी अनुपात चेक करेंगे अब। ठीक है, अनुपात निकालते a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 बराबर क्या रहा है, 1/3 आ रहा। b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -3, -3 से -3 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, और c1 बटे c2 बराबर क्या है, 7/15। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/1 आ रहा। तो a1 और फर्स्ट दोनों के मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे एक अद्वितीय हल की कंडीशन बन रही है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, है ना। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसलिए दिए गए रेखिक समीकरण निम्न के एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इसलिए दिए गए रेखिक समीकरण निम्न का एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो उसको हमें व्रज गुणन विधि से हल करना है, तो व्रज गुणन विधि, है ना, व्रज गुणन विधि से इसको हल करते हैं। सूत्र बनाना इसको आना चाहिए आपको कि x लिखना है पहले, फिर y लिखना है, और फिर -1 लिखना है, क्योंकि अचर पद को हम RHS में रख रहे थे। इन सबके बीच में क्या लगाना, माइनस लगाना है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, b से स्टार्ट करेंगे, BC 2 बार, CA 2 बार, और AB 2 बार। ठीक है, सभी के बीच में क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 21 12 21 और 12 21। ठीक है, लिख दिया। तो इस प्रकार ये सूत्र बन जाता है। अब इसमें मान रख दो, मान रखने पर मान रख देते हैं हम यहाँ पे x बटे b1 का मान, b1 का मान क्या है, -3 है, -3, और c2 का मान कितना है, 15, तो -3 इंटू 15, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। b2 का मान क्या है, -3, b2 का मान भी -3, और c1 का मान कितना है, 7, बराबर y बटे c1 का मान कितना है, 7, इंटू a2 का मान कितना है, 3, माइनस c2 का मान कितना है, 15, इंटू a1 का मान कितना है, 1, बराबर -1 बटे a1 का मान कितना है, 1, इंटू b2 का मान कितना है, -3, माइनस a2 का मान कितना है, 3, इंटू b1 का मान कितना है, -3। ठीक है, ये हमने रख दिया। यहाँ से तुलना मान रख के अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x बटे क्या जाएगा, 15 गुणा -3 में करेंगे, -45, माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21। ठीक है, बराबर y बटे 7 या 21 -15 एकम 15। ठीक है, बराबर -1 बटे 3 का गुणा -1 में करेंगे, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 या 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, तो x बटे क्या है, 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, है ना। ठीक है, -24 आ जाएगा, बराबर y बटे 21 में से 15 घटाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और -1 बटे क्या आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो अब इसके बाद क्या लेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लेंगे एक बार, और एक बार सेकंड और थर्ड पार्ट ले लेंगे। x बटे -24 के बराबर लेंगे, -1 बटे 6 ले लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया आपने, x बटे -24 बराबर -1 बटे 6, क्रॉस गुणा कर लो यहाँ पे, क्रॉस गुणा। ठीक है, तो यानी 6 का गुणा है तो इधर कर, या फिर इसमें हमें क्रॉस गुणा नहीं करना, हमें तो x का मान निकालना ना, तो x का मान डायरेक्ट निकाल लो। x बराबर क्या आ जाएगा, -1 बटे 6, तो ऐसे रहेगा। जो बटे वाली संख्या रहती है किस में आती है, गुणे में आती है, तो -24 किस में आ जाएगा, यहाँ पे गुणे में, -24 की गुणे में आ गया। ठीक है, तो जो बटे में जो संख्या थी वो किस में आ गई, गुणे में आ गई। 6 से 24 कट जाएगा, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, यानी कितना आएगा यहाँ पे, x बराबर -1 इंटू -4। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, -1 का गुणा -4 में करेंगे, 4 है, +4 आ जाएगा। इस प्रकार x का मान कितना आ गया हमारे पास, 4। अब इसके बाद सेकंड व थर्ड भाग ले लेंगे हम। ठीक है, सेकंड और थर्ड भाग लेंगे, तो सेकंड भाग क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो सेकंड भाग है y बटे 6 और बराबर -1 बटे 6 ले लेंगे, है ना। तो y बटे 6 -1 बटे 6, तो y बटे 6 बराबर -1 बटे 6, क्रॉस y का मान निकालना है, 6 बटे में तो इधर गुणे में चला जाएगा, -1 बटे 6 इंटू 6, 6 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए समीकरण की हल हमें प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 4 और y बराबर -1 है। तो नीचे लिख देंगे, अतः
अतः रेखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 4 व y बराबर -1 है। ठीक है, इस प्रकार ये 3.5 का पहला क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। पहले के प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें तथा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।